Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आजाद हिंदुस्तान के बाद जब रूम टू रूम लोग बैठ करके हेलो आई लव यू, हेलो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हेलो हैप्पी बर्थडे, और उस वक्त एक हाफ गंजी पहन करके माइनस में चलने वाला एक एक्सपर्ट का लड़का वर्ल्ड का, दुनिया का दिल जीतता है और इंडिया का दिल जीतता है। आपकी एक इमेज जो है वो बाहुबली वाली भी है। मरना पसंद करेंगे, बाहुबली शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। आपके हिसाब से महागठबंधन को बिहार में कितनी सीट मिल सकती है? मिनिमम 21, 22 और मैक्सिमम 30, 32। आप बता दीजिए कि आप कांग्रेस की टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? भैया एक बात बताओ, हम मंदिर में घड़ी घंटोला नहीं आए। कोसी, सीमांचल, पूर्णिया मेरी माँ, मेरी मिट्टी, मेरा खून है। हमें जीना, लड़ना, मरना सिखाया है पूर्णिया। पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। जब आप रात में लालू यादव के घर पहुंचे मुलाकात करने के लिए, तेजस्वी भी साथ में थे, तो आपको क्या कहा जा रहा था कि आप कटिहार लड़ जाइए या मधेपुरा लड़ जाइए? हमको कोई कहेगा? आपको आपकी पत्नी भी एक तेज तर्रार नेता है, सांसद बड़ी रही नेता, हमसे बड़ा नेता, तेज तर्रार नेता। टेनिस खेल रही थी, हम गए प्राइज देने के लिए। हम यंग लड़का थे, मिल गए उनको पते नहीं चला। 3 साल हमको भागा। हम उनको देखने के बाद हमको दिल में अच्छा लगा। चांदी का चम्मच वाला बयान बहुत बार देते थे कि कुछ लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं भैया, जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें तो एक तेजस्वी यादव भी थे। मैंने कहा कि ये फेट, बहुत लोग थे, बहुत लोग आए। राहुल गांधी नहीं ना है। राहुल गांधी जी को तो वर्ल्ड के एक्सपर्ट कॉलेज के सबसे जीनियस स्टूडेंट था। वो 9 क्लास या किसी सरकारी स्कूल में 10 क्लास तक नहीं ना पढ़े हैं। आपको ये लगता है कि इस गठबंधन में आपको पहले आ जाना चाहिए था? ठंडे में ना कम्बल अच्छा लगेगा, और गर्मियों में ना एसी लगेगा अच्छा। आप एक नेता के, कांग्रेस के एक नेता के तौर पे कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं? जिस दिन वो जमीन को पकड़ लिया, मजा आ जाए। तो क्या लगता है कि सार्थक रंजन अब क्रिकेट छोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए सार्थक जी अपना खुद फैसला लेंगे। करोड़ों रुपया जो है आपने मदद के तौर पर लोगों को दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है पप्पू यादव की? दोस्त हमें मदद करता है, हम दुनिया को मदद करते हैं, परिवार हमको मदद करता है। एनजीओ है कोई? कोई एनजीओ नहीं, सीधा पप्पू यादव को दो जमीन। चलिए ना, कोरोना में अपना जमीन बेचे हैं 90 कट्ठा पूर्णिया में, मेरे घर के पीछे में है, जाके पूछ लीजिए, रजिस्ट्री किए हुए। कितने पैसे मिले उससे? वो जमीन का दाम था 22 करोड़ और हम दिए 7 करोड़। मेरी कोई लेना देना जाति पाति से नहीं है। जैसे इस देश के यूथ जहर बने हुए हैं, सब जात बन गए, धर्म बन गए, मजहब बन गए। गरीब के शरीर में भगवान कहां से आ जाता है? पप्पू यादव के घर में हमारे औरतों के शरीर में भगवान क्यों नहीं पैदा होता? कहां से? पटना को मैंने 11 दिन सेवा की मां की तरह। नीतीश सोए रहे, पूरा देश सोया रहा, और वोट उसी को दिया जिसने 11 दिन में एक दिन भी देखने नहीं गए। वो पब्लिक बोलेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है और इस देश में जो माहौल है पूरी तरह से चुनावी है। आज हमारे मंच पर जो मंचासीन अतिथि हैं वो खास हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो नए नवेले कांग्रेसी बने हैं, 34-35 साल की राजनीति में बदलाव बहुत सारे हैं उनके साथ। तो आज हमारे साथ मंचासीन अतिथि हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, आपका खूब सारा स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले होली की मुबारकबाद। आपको भी खूब सारी साथ साथ रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी खूब सारी मुबारकबाद। और हम शुरुआत करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक लाइफ जर्नी को भी जानें, क्योंकि आपने जिस तरीके से शुरुआत करी, ख़ास तौर पर स्कूल की राजनीति से, कॉलेज की राजनीति से, और फिर बहुत जल्दी आप एमएलए बने, फिर उसके बाद लंबे अरसे तक एमपी रहे, और अब जाकर आपने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है कांग्रेस में। बताइए ज़रा। मेरी सफ़र वो आनंद मार्ग स्कूल से शुरू होता है। मैं आनंद मार्ग स्कूल का
स्पिरिचुअल स्कूल में मैं लगातार हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, भीतर बाहर, और हम जिला स्कूल के टॉपर थे, पूर्णिया जिला स्कूल के। आनंदपल्ली, आनंदपुर स्कूल के भी हम टॉपर थे। आनंद मार्ग फैमिली से हैं और एक जमींदार परिवार से हैं। हमारे पिताजी दो बार एमपी का चुनाव लड़े, एक बार एमएलए का लड़े। मेरे पिताजी 32 साल मुखिया रहे और मेरे दादा फाउंडर मुखिया थे आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, और उसके पहले जूरी कोर्ट हुआ करते थे राज दरभंगा महाराज में। हम लोग मथुरा से आए भागलपुर, भागलपुर से आए मधेपुरा। कॉलेजिंग मेरी कटिहार कॉलेज से भी। 83 में हम मुखिया बने, 90 में एमएलए बने, कॉलेज प्रेसिडेंट बने, एक बार एमएलए बने, 5 बार एमपी बने, 2 बार मैडम रंजीत रंजन थी, भी राज्यसभा से हैं। माँ मेरी कुछ वोट से हार गई है एमपी में। मेरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पहला जो मैंने आनंद मार्ग की फिलॉसफी से पढ़ा, वो पढ़ा सेवा का, मदद का, जस्टिस का और संघर्ष का। एवरीवन एंड एवरीबॉडी, जिसके आंख में आंसू है, मैंने देश के हर हिस्से में जाके उसके आंसू पूछे। वो ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब से आए तब से है, उसके पहले अखबारों में है, सब कुछ में है। इस देश में जब जब बड़ा कोई क्राइसिस हुआ, नेचुरल क्राइसिस, चाहे उड़ीसा में साइक्लोन आया, चाहे उत्तराखंड में आया, चाहे भूज में आया, तो हम बिहार और दिल्ली से सैकड़ों बस ट्रेन के साथ भर के लोगों की मदद करने गए। भूज में तो स्पीकर ने सर्टिफिकेट दिया मुझे, गुजरात के स्पीकर ने, कि जो सेवा पप्पू यादव यहाँ करके गए। हम सरे हुए लाश उठाए थे, जैसे कोरोना में मैंने हज़ारों लाश उठाए और वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जैसे पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड जहर हो गया, उसके बावजूद लोगों को बचाते रहे। तो इसीलिए मेरी फिलॉसफी कंप्लीट ह्यूमैनिटी की है। आनंद मार्गी होने के नाते मैंने कभी कास्ट को नहीं जाना। मेरी कोई लेना देना जाति पाति से नहीं है, जैसे इस देश के यूथ जहर बने हुए हैं। मेरा कोई लेने देना हिंदू मुसलमान से नहीं है। मेरी फिलॉसफी बिल्कुल साफ है कि जब तक कोई भी मजबूत आइडियोलॉजी दूसरों के धर्म, दूसरों के मजहब, दूसरी जाति, दूसरी भाषा, दूसरा क्षेत्र का रेस्पेक्ट खुद से ज़्यादा नहीं करेगा, उसका रेस्पेक्ट कभी नहीं हो सकता। चाहे शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, नानक हो, बुद्ध हो, मोहम्मद हो, दुनिया की जिसकी भी फिलॉसफी है, वो हिस्ट्री है दूसरों के रेस्पेक्ट और दूसरों की ज़िंदगी जीने के लिए। जिस किसी ने भी, राम को वनवास जाना पड़ा दूसरों के लिए, शिव को जहर पीना पड़ा, कृष्ण को जाना पड़ा, तो आप जितना दुनिया की हिस्ट्री देखिएगा उसमें सबने खोया है। वर्ल्ड हिस्ट्री बिना खोए निर्माण नहीं हो सकता। जो लोग दुनिया का मजा लेके हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री हिटलर की तरह होती है। बुद्ध को मार जूते से भगा दिया ना हिंदुस्तान छोड़ा के। जिस बुद्ध की आइडियोलॉजी ने जापान, चाइना, वर्ल्ड को नंबर 1 कर दिया। दुनिया का जितना डेवलप कंट्री है वहाँ भगवान और क्रिकेट नहीं है, आप उठा के देख लो। और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री में ज़्यादा भगवान, ज़्यादा क्रिकेट। बारे बा
अपने बारे में कोई बात नहीं करता है, दूसरों की जिंदगी में हिंदुस्तान के लोग ज्यादा दखल देते हैं। पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा इसकी चिंता नहीं है। मेरी मां का इलाज अच्छे से होगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं है। आपने बताया कि 83 में आप मुखिया बने, तो उस समय युवा होंगे, और उसके साथ आपने एक लाइन जोड़ी है और वो बड़ी बात कही आपने, इस देश का यूथ जहर हो चुका है। इन दोनों का आप डिफरेंस मेरे को बताइए। 83 में आपकी उम्र क्या थी जब आप मुखिया बने थे? याद कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी उम्र कितनी होगी, बहुत छोटी थी, हाँ वही 17-18 साल की। और जब हम एमएलए 90 में बने थे उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। इस देश के सबसे यंगेस्ट एमएलए थे जी। 91 में हम एमपी बने तो हम 23 साल के थे। दूसरी लाइन, इस देश का यूथ जहर हो चुका है, आज जब आप कह रहे हैं। दुनिया का निर्माण किताबी ज्ञान से नहीं हुआ है, एक सामाजिक आध्यात्मिक सोच से, थॉट से हुई है। इसीलिए मैंने जहर की बात की। हम कास्ट हो गए, ह्यूमन नहीं हुए। हम यादव हो गए, कोई राजपूत हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई भूमिहार हो गया, कोई मराठी हो गया, कोई गुजराती हो गया, कोई हरियाणवी हो गया, कोई सिख हो गया, कोई पंजाबी हो गया, कोई बंगाली हो गया, कोई पासवान, कोई राम, कोई चंदवंशी, कोई कहार, कोई जसवाल, कोई शाह, कोई कैवरत, कोई गंगोत्री, कोई मल्लाह, कोई केवट, कोई नुनिया। इंसान नहीं बना। सर, मैं यदि मराठी हूं ना तो मैं बिहारी का रिस्पेक्ट मराठी की तरह नहीं करूंगा। ये जियो और सोशियो सेंटीमेंट है, और इस सेंटीमेंट में आज देश भटक चुका है। हम क्यों पीटे जाते हैं, क्यों आज बाइफर्केशन है। दिल्ली में केरला अलग है, केरलियन का मोहल्ला अलग है, मिथिला मैथिली अलग है, भोजपुरी अलग है, मगही अलग है, कन्नड़ अलग है, उड़िया अलग है। क्यों सर? इंसान को क्यों नहीं बना इस हिंदुस्तान में? आजाद हिंदुस्तान में कोई इंसान नहीं बना एक ठो। सब जात बन गए, धर्म बन गए, मजहब बन गए। गरीब के शरीर में भगवान कहां से आ जाता है? पप्पू यादव के घर में हमारे औरतों के शरीर में भगवान क्यों नहीं पैदा होता? कहां से? भगवान स्पिरिचुअलिज्म हमारी इंटरनल कोर्स है सर। पूजा आंतरिक है, बाह्य नहीं है। दुबे साहब, सबसे ज्यादा मंदिर कहां है? साउथ में। वहां नफरत क्यों नहीं है? वहां सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, वहां सावित्रीबाई फुले थे, बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई हुई, संघर्ष हुए, वहां पेरियार थे, वहां शोषण के खिलाफ तनाव था, वहां व्यवस्था के खिलाफ ही लड़ाई थी। भगवान के नाम पे लड़ाई नहीं हुई। भगवान के नाम पर लड़ाई हिंदी पट्टी में क्यों? ये कौन करा रहा है? यूथ कहता है मुझे रोजगार चाहिए, यूथ कहता है मुझे एजुकेशन चाहिए, यूथ कहता है मुझे अपनी लाइफ चाहिए, यूथ कहता है मैं जीना चाहता हूं, मुस्कुराना चाहता हूं। तुम कहते हो नहीं, तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुम जाति बने रहो, तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बने रहो, तुम इंसान नहीं बनो। तुम्हारी इकोनॉमी 40,000 रुपया महीना नहीं होनी चाहिए, तुम 1 लाख रुपया इनकम तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के साथ आपकी नई ज्वाइनिंग लगातार ये कह रही है कि 40 सीटों वाले बिहार में से एक सीट तो कम से कम पप्पू यादव जरूर लड़ेंगे, उसका नाम है पूर्णिया। ये पब्लिक क्या सुनना चाहती है? नेवर मैटर। मैं पब्लिक से नहीं हूं। परिस्थितियां हीरो बनाते हैं और आइडियोलॉजी, मुद्दे। मुझे हीरो कोरोना बनाया, अवसर सबको मिला था, चुना मैंने। मुझे हीरो बाढ़ ने बनाया, अवसर सबने बनाया था, चुना मैंने। आप बता दीजिए कि आप कांग्रेस की टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं?
भैया एक बात बताओ, हम मंदिर में घड़ी घंट डुलाने आए हैं? तो वही तो पूछ रहा हूँ। मोदी जी के नाटक करने थोड़ी हम आए। 20 कैमरा लगा के हम नाटक थोड़ी करने आए भैया। हम एक ह्यूमन और पॉलिटिकल मैन हैं, तो सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेरा कोई और गोरख धंधा ये नहीं है। पूरी परिवार ईमानदारी से जीते हैं, अवार्ड मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनर और स्पीकर में हमको अवार्ड मिला हुआ है लोकसभा में। 2015 में आपको बेस्ट, एक बार नहीं कई बार, और पूरी फैमिली ईमानदारी से जानी जाती है। तो ईमानदारी से बताइए कहाँ से टिकट ले रहे हैं आप? जी ईमानदारी से बताइए कहाँ से चुनाव हम लड़ तो रहे हैं? कहे, हम तो एक बार नहीं 1,00,000 बार बोले हैं। कोसी सीमांचल पूर्णिया मेरी माँ, मेरी मिट्टी, मेरा खून है। हमें जीना, लड़ना, मरना सिखाया है पूर्णिया। पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। और क्या बोले आप? पप्पू यादव अगर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहा जा रहा था कि जब आप रात में लालू यादव के घर पहुंचे मुलाकात करने के लिए, तेजस्वी भी साथ में थे, तो आपको क्या कहा जा रहा था कि आप कटिहार लड़ जाइए या मधेपुरा लड़ जाइए? हमको कोई कहेगा? आपको लगता नहीं, है? यही तो जानना चाहते ना दुनिया। तमाम तरीके की खबरें आ रही थी कि हम किसी कहा के जा रहा था कि पप्पू यादव मधेपुरा लड़ जाएं। सर, हम सिर्फ जनता को भगवान मानते हैं, इंसान को, इंसान की पूजा करते हैं, और हम किसी की पूजा नहीं करते। और इंसान की इज्जत अपने परिवार की तरह करते हैं। जिसकी ना करना हो ठोक के कहते हैं तुम गलत हो, नहीं करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। नहीं, आप चांदी का चम्मच वाला बयान बहुत बार देते थे कि कुछ लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं भैया, जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें तो एक तेजस्वी यादव भी थे। मैंने कहा कि ये फेट बहुत लोग थे, बहुत लोग आए। राहुल गांधी नहीं ना है। राहुल गांधी जी को तो वर्ल्ड के एक्सपर्ट कॉलेज के सबसे जीनियस स्टूडेंट था ना। वो 9 क्लास या किसी सरकारी स्कूल में 10 क्लास तक नहीं ना पढ़े हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। और वो राहुल गांधी जी, एक बात याद रखिएगा, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, ये ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, आप IIT कर लिए तो जीनियस, राहुल गांधी एक्सपर्ट कर लिया तो पप्पू, आप IIM कर लिए तो जीनियस। नहीं, मतलब मैं संदर्भ जोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सवाल तेजस्वी यादव से था, चम्मच राहुल के गांधी बारे पे में चले बोला गए। ना। अब मैं कंफ्यूज हूं कि दोनों को किस में से कैसे जोड़ूं मैं उसको। चम्मच के बारे में बोला तो राहुल गांधी जी को तो सेकेंड बार मनमोहन सिंह के समय में PM मिल ही गया था। कह तो दिया गया था कि वो जस्ट अब ओथ ले आप। मनमोहन सिंह जी तो कह दिया था कि मेरी सेकेंड पारी में नहीं खेल सकता। कि आपको मधेपुरा के लिए कुछ नहीं कहा गया था? जी, मधेपुरा के लिए कोई बात ही नहीं हुई थी। मुझे डायरेक्ट नहीं कहा। प्रणाम पूर्णिया से ही पूर्णिया तय हो गया था। बिल्कुल, प्रणाम पूर्णिया ही पूर्णिया के लिए काफी था। मधेपुरा मेरा घर है ना, हमें पता है ना। तो फिर घर छोड़ क्यों रहे हैं? सर, पैदा और जीना सिखाया पूर्णिया। सिंहेश्वर से MLA थे, सुपौल से मैडम 2 बार MP रही। पूर्णिया कभी जात पात नहीं देखा, हिंदू मुसलमान नहीं किया मेरे लिए। हम तो एक बार 8,000 वोट से इसीलिए हार गए थे कि लिफाफा छाप को 68,000 वोट मिल गई। और मेरी माँ जब चुनाव लड़ी थी तो 32,000 से BJP से हारी, इसीलिए हार गई कि इंडिपेंडेंट कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया, हम थे नहीं। देखिए, जिन्होंने बिहार की राजनीति देखी उसमें उनको पता है कि पप्पू यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति का। उन्होंने अगर बहुत बड़ा सेवक है। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जाप, जिसकी ठीक ठाक पकड़ थी, अच्छी पकड़ थी। लोग उनको नाम से जान रहे थे। कहीं भी पूरे बिहार में कोई घटना होती थी, पप्पू यादव उसी दिन शाम को पहुंच जाते थे, मिलते थे, मदद भी करते थे। लेकिन पूरी पार्टी का ही आपने विलय करा दिया। अपने सिंबल पे लड़ सकते थे, मतलब पार्टी के पीछे तो पूरे लोग थे ना आपके, एक जनमानस था। ये हर्ट करता है, ये मेरे मन पर भी बोझ है, असर है। लेकिन एक बात बताइए, जब बहुत बड़ी लड़ाई जब लड़नी होगी, सपोर्ट की, आज राजनीति अर्थ बगैर अदानी अंबानी जी के राजनीति तो होगी नहीं। बगैर पैसे की राजनीति अब नहीं हो सकती। एक और
गठबंधन की राजनीति अब हो गई है। तो हमने पूछा कि क्या इनको विलय कराना चाहिए, लोग अपने कमेंट करके बताए। उसमें मैक्सिमम कमेंट जो हैं वो ये था कि पप्पू यादव को अपनी राजनीति करना चाहिए। आप 2 लाइन में कह सकते हैं कि वो लोग जो आपसे इतने दिनों से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहेंगे 2 लाइन में, अगर आप सीधे तौर पे कहें? मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 9 साल का इस पार्टी का संघर्ष और इस पार्टी के द्वारा सेवा, लोगों की मदद, और लगातार हिंदू मुसलमान और कास्ट, न मैं जादव रहा और न मैं हिंदू रहा और न मैं मुसलमान था। जो लोग कमेंट कर रहे थे उनसे पूछिए, पानी में गए थे 1 रुपया लेके पप्पू यादव के पास, हम 11 करोड़ रुपया खाना खिलाए, 34 करोड़ रुपया हम कोरोना में बांटे, उससे पूछिए 1 रुपया दिए थे पप्पू यादव को? 34 करोड़ बाय अकाउंट। हम कोटा से गए बच्चों को लाने अपने पैसे के ट्रेन दे करके, हर शहर को 100 बस दिए हम भारत में, दिल्ली में हर बिहारियों को हमने 1 महीने का खाना पहुंचाया, एक सबको, घर छोड़ दिए, लाश उठाए, रेमडेसिविर से लेकर के ऑक्सीजन पहुंचाए, उनसे पहुंचे गए थे, सेवा किए थे। आपके घर में जो कोरोना में पीड़ित था आप उसको छुए, लाश पप्पू यादव ने उठाया। रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस के लिए हम ढुके, आप गए थे। जब हम लाठी खाने के लिए आपको बोलते हैं आने के लिए तो आप आते हैं, धरना दे रहे थे। और जब वोट की बारी आती है, जिस पटना को मैंने 11 दिन सेवा की मां की तरह, नीतीश सोए रहे, पूरा देश सोया रहा, और वोट उसी को दिया जिसने 11 दिन में 1 दिन भी देखने नहीं गया। वो पब्लिक बोलेगी, वो कहेंगे राजनीति अपनी करनी चाहिए। तब आप कहिएगा कोई गठबंधन से आइए, और कोई गठबंधन कहता है कि नहीं पप्पू यादव तो सबको ठासते हैं, किसी को नहीं बकसते हैं। अखिलेश सिंह से फिर पूछा पत्रकारों ने कि आप बताइए कि पप्पू यादव से आप क्या नाराज हैं, आप गए नहीं, क्या आपसे बातचीत नहीं हुई? उन्होंने सवाल टाल दिया कि आपकी बातचीत नहीं हुई क्या उनसे? प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। अखिलेश बाबू मुद्दा है मेरे लिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, मतलब प्रदेश इकाई कांग्रेस में आपके लिए मायने बहुत नहीं रख रही। बाबू की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रदेश इकाई की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए बिहार के 14 करोड़ लोग मुद्दा है, 130 करोड़ लोग मुद्दा है। मेरे लिए बिहार देश का अब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान मुद्दा है। 6000 और 4000 किलोमीटर पैदल चलकर हिम्मत, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने जो दिल जीता वो मुद्दा है। मेरे लिए मुद्दा अखिलेश बाबू मेरे परिवार है, मेरे व्यक्तिगत रिश्ता है। जब 1 बार एमएलए 2 बार एमपी बन गए थे तब वो राजनीति में आए थे, समझे? इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। वो काम कांग्रेस नेतृत्व को समझना है, मुझे नहीं। मुझे, मेरा रिश्ता राहुल जी से एक भाई का रहा। सोनिया गांधी जी ने एक बेटे की तरह हमेशा सम्मान दी। रंजीत रंजन जी कंप्लीट बेटी की तरह कांग्रेस परिवार के साथ रही, और ऐसी परिस्थिति थी कि देश के लोगों ने पप्पू यादव को कांग्रेस में जाने के बाद स्वागत किया, किसी ने नहीं लिखा यह सही है, संघर्ष के साथियों को चोट पहुंची होगी। वो पप्पू यादव ही है जिसके पास मरने वाले वर्कर की फौज किसी भी पार्टी से ज्यादा है। वो रहेगा अपने वर्कर के लिए। मैं अपनी जिंदगी, अपनी किडनी दे सकता हूं। जब मैं देश की जनता के लिए अपने को बेच सकता हूं तो अपने वर्कर के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, उस पर कोई बहस नहीं है। पप्पू यादव जी, विपक्ष की 4 बैठकें हुई, पटना से इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जून में, और लगातार आप जो है गठबंधन को लेकर और इंडिया गठबंधन में आने को लेकर लंबे समय से बयान देते रहे। शुरुआत की बात कर रहा हूं, जून से लेकर के अब तक की बात कर रहा हूं। लेकिन के साथ रहने का क्या आस्था में कोई कमी रह गई थी जो अब आकर के कांग्रेस पार्टी ने आपको स्वीकार किया? जनता की आस्था में कोई कमी तो नहीं थी ना मेरी।
नहीं वो नहीं थी, मैं ये जनता कह रहा हूं मेरी माँ कि है 4 ना। बैठकों में आपको बुलाया जनता भी नहीं मेरा गया। भगवान है ना। नहीं, मेरा सवाल सर दूसरा है, गठबंधन से रिलेटेड सवाल और है। गठबंधन में कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हमेशा रहे, तो उन और 4 जो देश बैठकों की में स्वाभाविक संस्कृति है उसके साथ रहे। मैंने किसी को गाली नहीं ना दिया, मेरा कोई नफरत की राजनीति नहीं ना है, मैं हिंदू मुसलमान नहीं ना करूंगा, मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड है किसी इसको गरियाओ इसको काटो मारो तो नहीं करूंगा ना। उन 4 बैठकों में कौन रोक रहा था पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में एंट्री से, ये जानना चाह रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव की तरफ से भैया, कोई दिक्कत थी या कांग्रेस पार्टी की तरफ अब से मैं कोई दिक्कत? ज्योतिष हूं या मैं उसमें ढुका हुआ हूं? यदि मुझे नहीं लिया गया और छोटी छोटी पार्टी जिसका जाति कोई कह दिया उपेंद्र कुशवाहा का जात कुशवाहा, साहनी का जात साहनी, बोला पप्पू यादव का जात लालू, पप्पू यादव का कोई जाते नहीं, लालू जी पहले से 25 साल पहले लालू जी हमसे पैदा हो गए, तो गुनाह क्या है? पिता की तरह मेरा रिश्ता रहा। देरी हुई आने में, आपको ये लगता है कि इस गठबंधन में आपको पहले आ जाना चाहिए था, मुझे जून में ही आ लगता जाना है चाहिए था? वक्त तय करता है हर चीजों को, और ठंडे में ना कम्बल अच्छा लगेगा, और गर्मियों में ना एसी लगेगा अच्छा। पूर्णिया में होती है। किसी को रैली सफल कराना हो तो वो पप्पू यादव से जरूर बात करेगा। सर मैं एक बात बोलूं, आज भी गांधी मैदान अकेले भरने की क्षमता मेरी है। वही तो हम भी कह रहे हैं ना, वही तो सवाल था कि उसमें कि वो सफल हो। आज भी आम लोगों के बीच राहुल गांधी आम लोगों के बीच मैं बेटा हूं और सेवक हूं। पूरी सीमांचल में उन्होंने अब ये यात्रा की, रैली पूर्णिया में हुई। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है। कांग्रेस पप्पू यादव, मैं जनता के बीच हूं, मैं इंडिपेंडेंट 4 बार रहा हूं ना जी, 1 बार एमएलए 3 बार एमपी। हमको कभी भी किसी छाप और पार्टी की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ जो मेरे लिए माँ और भगवान है उसकी जरूरत थी। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी जी और पैसे का खेल बढ़ा और हिंदू मियाँ का खेल बढ़ा, जात पात का खेल क्षेत्रीय पार्टी ने बढ़ा दिया, तब मुझे लगा कि मुझे भी एक वैचारिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और राहुल जी के साथ साथ प्रियंका जी ने पप्पू यादव को रियल में एक सगे भाई की तरह जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। यही इनफ है कांग्रेस में आना। ठीक है, एक सवाल मेरा है, आपने अभी कहा कि धर्म इस देश पर ज़्यादा हावी है और युवाओं में क्रिकेट ज़्यादा। अब इस देश की बात, आपके बेटे क्रिकेटर हैं सार्थक रंजन, आपने उनकी भी एंट्री करवाई कांग्रेस पार्टी में, तो क्या लगता है कि सार्थक रंजन अब क्रिकेट छोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए सार्थक जी अपना खुद फैसला लेते हैं। वो सोनिया जी राहुल जी के आइडियोलॉजी से प्रभावित है, और मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, मेरी बेटी स्टीफन कॉलेज की इंग्लिश की टॉपर है, और वो बास्केटबॉल की इंडिया में वो बास्केटबॉल खेलती है, इंडिया प्रेजेंट करती है। रंजीत रंजन जी नेशनल खेलती थी टेनिस, और दोनों बेटा स्वाभाविक है जो गेम इंडिया में हो रहा है उस गेम को मेरे बेटे ने चयन किया, मैं वो बताया। एक पिता के रूप में आपको खुशी होगी सुपौल से अगर टिकट मिल गया सार्थक रंजन को इस बार? तो किस पिता को और किस माँ को ये खुशी नहीं होती है? चाहते हैं सुपौल से लड़े वो चुनाव? मैं चाहता हूं कि अच्छे बच्चे, अच्छे लोग, आइडियोलॉजिकल लोग राजनीति में आए। पॉजिटिव बात हुई है कुछ? माफिया दलाल टाइप के लोगों को, अपराधी टाइप को रोका जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इस बार अपने कैंडिडेट दिए हैं और दायरा बढ़ा दिया है, और इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में अचानक से इतनी बड़ी हो जाती है और पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बन जाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छा, ठीक है। यदि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते हैं और आप भी मुसलमान हिंदू करने लगो तो फर्क क्या रह जाए? दोनों व्यक्ति में यदि फर्क नहीं है, ये कहते हैं मैं कौम की खिदमत करता हूं, ये कौम की खिदमत नहीं है। दूसरों को गाली देकर, इस्लाम हमेशा दूसरों की मदद कर, चाहे वो दस्तरखान हो चाहे जकात हो। सीमांचल पे बात कर लेते हैं ना सर, ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है तो भैया सीमांचल? ओवैसी साहब, एक अंतिम बात मैं उस ओवैसी के बारे में बोल दूं। दलित और माइनॉरिटीज
अपनी सुरक्षा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडियोलॉजी को के लिए परेशान है। वो इस देश के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करेगा। पप्पू और ओबीसी फैक्टर नहीं है, फैक्टर है यह देश। इसलिए ओबीसी जी फैक्टर नहीं है, चिंता न करिए। आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल पक्ष में। नहीं, आपने जाति को लेके कि इस देश को जातियों में बांट दिया गया, इस देश में मानुष मैंने पैदा कहा, नहीं हुआ नरेंद्र जाति मोदी में। जी ने बोला जी। और जाति जाति का खेल खेला। तो जाति जनगणना जाति नहीं है। जाति जनगणना सोशियो इकोनॉमी, एजुकेशनल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जिसको आरक्षण के बावजूद भी कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वो पढ़े ही नहीं, ठीक है। उसका आधार था कि एजुकेशन कितना, इकोनॉमी क्या, घर कौन से, और कैसे उस समूह और उस वर्ग को किस नीतियों के तहत गवर्नमेंट आगे बढ़ाए। ये कोई जाति का जहर नहीं था, जाति को के लिए नहीं थे। अच्छा। इसलिए जाति जनगणना इस देश में 31 के बाद पहली बार शुरू हुई, और बीच बीच में ये शुरू होनी चाहिए कि सभी जाति की, भूमिहार और जादव मुसहर के बराबर है इकोनॉमी। तो नीतीश कुमार के इस काम की तारीफ करते हैं आप? जी, नीतीश कुमार के इस काम की तो तारीफ करते हैं। जाति जनगणना की डिमांड आज से है। हम नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत तारीफ करते हैं, अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल जो निर्णय है, ये 10 बार पता नहीं कब वो क्या करेंगे, मैं उसके पक्ष में नहीं। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? किसका? आपका मतलब आपके हिसाब से कितनी सीट? अच्छा, जरा हमको एक बात बताइए। हम अगर जानी भक्ता तो है नहीं, या हम कोनो ज्योतिष तो है नहीं, अंक गणित का हिसाब करें, या हाथ तो देख नहीं रहे हैं, हाथ का रेखा क्या कहता है पता नहीं। वो तो जैसा करेंगे वैसा कल 1 महीना में बदल जाएगा। मेरा ओपिनियन पोल यही कहता है कि अहंकार का विसर्जन यदि हो गया तो उसी तरह भगवान का वास भी हो जाता है। नेताओं में अहंकार रह गई और सुपरमेसी हम बड़ा तो हम बड़ा। जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, छोटी छोटी पार्टियों को भी तवज्जो नहीं देंगे, जैसे पैर पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वाहवास करेंगे 400 पार 400 पार, तो 400 पार कैसे कैसे? इसका मतलब आपको पता है ईवीएम फिट है। आप 300 पार भी कह सकते थे, तो आप पहले ही आवाज कर रहे हैं ताकि पब्लिक नहीं बोले। हम तो आपको बोले ही थे, राम मंदिर पर भरोसा नहीं तो सीए पर भरोसा। आपके हिसाब से महागठबंधन को बिहार में कितनी सीट मिल सकती है? मेरे हिसाब से यदि सब कुछ ठीक रहा, अहंकार खत्म हो गया और हम लोग मजबूती के साथ मिलके लालू यादव जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यदि हम लोग आगे बढ़े, तेजस्वी जैसे लालू यादव, तेजस्वी जी का दिल बढ़ा, वो फ्लैक्चुएट है, मैं जानता हूं, और उस रेस्पेक्ट के साथ मान ले सीपीआई सीपीएम कांग्रेस को मिला, तो मैं आपको दिल से कहता हूं 30 से नीचे नहीं। अच्छा, 30 से नीचे नहीं, मिनिमम 21, 22 और मैक्सिमम 30, 32। आपने बताया 20-22 से लेके 30-32 तक की सीटें महागठबंधन जीतेगा। एक और कन्हैया कुमार के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। वो भी कांग्रेस में आए थे, जोर शोर से चुनाव लड़ा। आप एक नेता के, कांग्रेस के एक नेता के तौर पे कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं? जीनियस है, बेबाक है। जिस दिन वो जमीन को पकड़ लिया, मजा आ जाए। मतलब अभी हवा हवाई है? हवा हवाई तो हो ही नहीं सकता। नहीं, तो आपने कहा जमीन को पकड़ा तो भैया मतलब पैर संघर्ष जमीन किया है, जेएनयू में लाठी खाया है, मरने की तैयारी किया है, तो हवा हवाई होंगे। नहीं तो जमीन पे... का मतलब बिहार। अच्छा, जिस दिन बिहार पकड़ लिया ना, तो कांग्रेस को कितना दिन लगेगा? हम दोनों भाई मिल गए
खत्म मामला। पप्पू जी, उन दिनों की बात है जब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं थे, आप अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे थे और राहुल गांधी को पप्पू के नाम से संबोधित किया जा रहा था, उनका मजाक उड़ा रहे थे और बीजेपी उनको पप्पू के नाम से निशाना साध रही थी। उन दिनों में आप कैसे रेट करते थे? पप्पू यादव का क्या रिएक्शन होता था? सर, मैंने पहले भी कहा, इस देश में कृष्ण को बख्शा, शिव को बख्शा, राम को बख्शा, सीता की अग्नि परीक्षा लिया ना, किसको बख्शा? बुद्ध को बख्शे आप लोग। इस देश ने किसको बख्शा है? जो सच बोलने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा चैलेंज मोदी जी को राहुल से थी, हर प्लेटफॉर्म पर। आज भी सबसे ज्यादा ट्वीट राहुल गांधी का होता है, नंबर 1। मोदी से ज्यादा है। मोदी से ज्यादा तो सोशल मीडिया पर हम हीरो हैं। राहुल गांधी तो छोड़ दो। पप्पू किसने परोसा? इस्तेमाल किसने किया अन्ना हजारे को? आप बताइए ना। मोदी जी 7 जन्म में 4000 6000 किलोमीटर चल सकते हैं। अब्राहम लिंकन चले थे, नेल्सन मंडेला चले थे, गांधी जी भी इतना चले थे। आजाद हिंदुस्तान के बाद जब रूम टू रूम लोग बैठ करके हेलो आई लव यू, हेलो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हेलो हैप्पी बर्थडे, और उस वक्त एक हाफ गंजी पहन करके माइनस में चलने वाला एक एक्सपर्ट का लड़का वर्ल्ड का, दुनिया का दिल जीतता है और इंडिया का दिल जीतता है। वो तब भी बेबाक था, उसके भीतर सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, तब उसने चीरा था। वो वैसे नहीं चीरा था। लालू जी जो आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे हैं, वो वही कानून का देन है। सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, विद्रोही है वो व्यक्ति, और उस गुस्सा को बदलने के लिए जिस दिन सत्ता मिली, पता चलेंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह को। नहीं, हम पूछ रहे थे कि आपने कभी उन दिनों में आवाज नहीं उठाई कि पप्पू क्यों कहा जा रहा है? सब दिन हमेशा राहुल गांधी जी के बेबाक, और उसके आज नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाए ना, भारत छोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना, ये इतनी गालियां सुनी। नरेंद्र मोदी आज कह रहा हमको 140 बार गाली दिया। मोदी जी, ये गाली का सहारा लेके दया की भीख क्यों मांगते हो? आपने काम क्या किया ये क्यों नहीं बोलते हो? आपने SBI और स्विस बैंक का क्या हुआ ये क्यों नहीं बोलते हो? आप 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ ये क्यों नहीं बोलते हो? आप छोटे छोटे बिजनेसमैन का क्यों बर्बाद कर दिया ये क्यों नहीं बोलते हो? इकोनॉमी क्यों कोलैप्स कर गई ये क्यों नहीं बोलते हो? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि क्या हुआ स्विस बैंक का, ब्लैक मनी का, क्या हुआ नोटबंदी का, क्या हुआ MSP का? क्या आपको बात करना चाहिए कि मैं नरेंद्र मोदी, दामोदर नरेंद्र मोदी भाई, हमने ये काम किया, आपको वोट देना, अच्छा तो दो, ना देना हो तो मत दो। आप तो हर दिन कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी पुलवामा, कभी गाली दे रहा है, कभी छाती पीट रहे हैं। ऐसे कभी देश के PM को देखे हो जितना गाली राहुल गांधी जी को पड़ी तो कभी रिएक्ट नहीं किया। और बिना राहुल गांधी का नाम लिए नरेंद्र मोदी का पेट में खाना नहीं पचता है। दर्शकों के लिए बता देता हूं कि कई बार कुछ लोगों के निकनेम जो हैं वो इतने फेमस हो जाते हैं कि उसी से जाने जाते हैं। जैसे आप जाने जाते हैं, लेकिन आपका जो असल नाम है वो राजेश रंजन है। ये मैं दर्शकों राजेश रंजन पप्पू मेरा दादा ने रखा, मेरी चाची ने, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो राजेश रंजन मेरे बाबा ने रखा, आनंद मूर्ति जी ने, मेरे गॉड ने। आपने अपनी राजनीति में आप बहुत सारी पार्टियों के साथ आप रहे, RJD के साथ रहे, LJP के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और अपनी पार्टी बनाने के बाद आप कांग्रेस में आए। इस बीच में पिछले 40 साल में कभी आपने इस विकल्प पर विचार किया कि बीजेपी में भी शामिल हुआ जा सकता? अटल जी के साथ थे, गठबंधन थी मेरी,
एकदम थे। आपके निजी जीवन की कहानी भी लोग जानना चाहते हैं। आपने अपने अभी जो इतनी लंबी बातचीत की है, 2 बार मैडम का जिक्र किया है, तो मैडम मतलब आपकी पत्नी भी एक तेज तर्रार नेता है, सांसद बड़ी रही नेता, हैं। हमसे बड़ा नेता, तेज तर्रार नेता है। तो कैसे आप लोग की खेलती मुलाकात थी, हुई थी, ये जीनियस वाली है, कहानी? पंजाब की है, सिख का हिस्ट्री रहा है। मुगल के काल में सिख ने भारत को बचाया, अंग्रेज के काल में सिख ने भारत को बचाया। हिंदुस्तान में कोई हिंदी भाषी भारत को बचाया देखें कभी? जब भी हिंदुस्तान की युद्ध की बारी आई तो उसमें सिख की भूमिका 90% है, और सिख से है वो। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना। विस्तार क्या बताना, मोहब्बत हो गया, क्या तो आँख था, दिल लगा, अच्छा लगा। यही वाला किस्सा जानना चाह रही है कौन जनता। किस्सा जानिएगा? यही वाला प्रेम 3 वाला। साल पागल हो गए थे। अरे मेरा सौभाग्य था कि हमको इतनी अच्छी बीवी मिली। कैसे मिली? टेनिस खेल रही थी, हम गए प्राइज देने के लिए, हम यंग लड़का थे, मिल गए। उनको पता नहीं चला 3 साल हमको पागल। हम उनको देखने के बाद हमको दिल में अच्छा लगा। हम 3 साल पीछा करते रह गए उनका। एक बार हमको बोलता है कि आप, जब उनको पता चला तो हमको बुला के बोलती है कि आप पागल हो गए हैं। हमको क्या, अब भैया 2 साल के बाद उसको पता चला कि कोई लड़का हमारा पीछा कर रहा है। वो कौन है? तो बोला पप्पू। राजेश एक MLA है। सब लोग गुरुद्वारा कमेटी के उनके। अब भैया हमको बुला के बोला, हमको बोलता है कि आप, हम सिख हैं, ये हो सकता है इंटर रिलीजन का भी, आप क्या करते हैं? आप MLA हैं, समझदार हैं, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। हमने कहा हमको कोई नहीं मिलेगी, आप ही मिल गए। कोई दिक्कत? बोला ये संभव नहीं। हमने कहा देखते हैं, फिर चालू रखे। क्या दिक्कत है भाई? अरे जिद होना चाहिए ना पाने का, जनून होना चाहिए ना। आपने अभी बोला ना कि फोन पर आई लव यू, तो आप लोग वक्त कैसे निकालते हैं? इतना बिजी दोनों राजनेता हैं, अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं? इसी में ना हम दोनों आदमी का, मैं वो फैमिलियर है, हम थोड़ा सोशल है, ज़्यादा है। सोशल वो भी है, वो पहले फैमिली, मेरे लिए पहले सोसाइटी है देन फैमिली है। बहुत क्लियर है। अच्छा, उनके लिए पहले फैमिली है तब सोसाइटी है, मेरे लिए पहले सोसाइटी है तब फैमिली है। हम तो कोरोना में दीवार छड़प के भाग गए, गेट में ताला लगा दिया, हम पीछे से भाग गए। उनको अच्छा नहीं लगा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि दुनिया चेंज करने के लिए जिन जिन लोगों ने दुनिया चेंज किया, उसका एक पर्सनल जो लाइफ है उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपकी एक इमेज जो है वो बाहुबली वाली भी है, कि अब ये जब इमेज या इस नाम को लिया जाता है तो आप परेशान होते हैं या थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं कि ठीक है चलो अच्छा है? भैया जिसको 9000 बीघा जमीन हो, जो एक जमींदार परिवार से जिसका छरदादा हो, जो आनंद मार्गी हो, हम कोनो चपरासी या कोनो साइकिल पर चलते थे, हम पैंच उधार करके जीते थे। मेरा बाप दादा सब टॉपर था ना हो। मेरे बुआ को अमेरिका में 1 to 10 में है, मेरी बहन उत्तर प्रदेश में 1 to 10 में है, 15 साल से ब्लॉक प्रमुख है, डॉक्टर है, मेरे बहन डॉक्टर है, 40 कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से लेके सब फर्रुखाबाद में। 2000 से चुनाव हार गए मेरे बहन सपा से। तो हम लोग भीख पैसा मांगते रहते हैं। कौन जी का बाहुबली? गरीब और दूसरे आदमी को दखल नहीं देना और गलत आदमी को चैलेंज करना बाहुबली है। अब पूरी दुनिया को बांटना क्या है? वो रॉबिन हुड हो गया। वो रॉबिन हुड और दूसरे और गलत लोगों को मिटाना, उसको मजबूती से जवाब देना बाहुबली। मरना पसंद करेंगे, बाहुबली शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये मुझे पसंद नहीं। लगातार इस इंटरव्यू के दौरान एक बात आई कि बहुत पैसे बांटते हैं, पैसे मतलब कि मदद के तौर पर पैसे बांटने का मतलब। इंटरव्यू के दौरान? अरे अभी की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो डेली बात आती है। हाँ मेरे तो मैं वही सवाल तो करने यहाँ दीजिए। बांट रहे, वहाँ बांट रहे, यहाँ बांट रहे, वहाँ बांट रहे, डेली बांटते हैं। सर सवाल करने दीजिए, मैं उससे ना जवाब अच्छा आएगा। बात ये है कि लगातार ये बात आती है कि अभी आप कांग्रेस में आए, लेकिन
9 साल से आप अपनी पार्टी चला रहे थे, करोड़ों रुपया जो है आपने मदद के तौर पर लोगों को दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है पप्पू यादव की? मदद सोर्स ऑफ इनकम मतलब पूरा देश भर में जो दोस्त है सबको पता है, इसको देते रहो। नहीं, आप देते हैं, ये तो वाइस वर्सा हो गया फिर तो। हाँ, मतलब आप लोगों को देते हैं कि दोस्त आपको देते हैं? दोस्त हमें मदद करता है, हम दुनिया को मदद करते हैं, परिवार हमको मदद करता है। एनजीओ है कोई? कोई एनजीओ नहीं, सीधा पप्पू यादव को दो जमीन। चलिए ना, कोरोना में अपना जमीन बेचे हैं 90 कट्ठा पूर्णिया में, मेरे घर के पीछे में है, जाके पूछ लीजिए, रजिस्ट्री किए हुए हैं। कितने पैसे मिले उससे? वो जमीन का दाम था 22 करोड़ और हम दिए 7 करोड़ में, हम सब कमा लिया वो लोग। एक जमीन 5 बीघा बेचे पटना के बाढ़ में, जस्ट मेरे घर के बगल में, वो भी रजिस्ट्री पटना के बाढ़ के समय, उससे मिला हमको 3.5 करोड़ और दोस्तों से आया 2-2.5 करोड़। लेकिन आपने मदद तो 34 करोड़ की करी। नहीं, पटना के बाढ़ में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 11 दिन में, मदद की 34 करोड़। तो हैदराबाद, तमिलनाडु सब है, जहां से आया फिर उसी से बांटे। कोरोना में भी ऐसे कोई ही हुआ? 20 लाख दिया, कोई 10 लाख दिया, कोई 30 लाख दिया, कोई कुछ दिया, आता गया दोस्त लोग से। बहन दी करीब 35 लाख के लगभग, तो आता गया और हम बांटते गए। ठीक है। बंद हो गया, खत्म हो गया, नहीं बांटते। अभी बंद है कि है? सर मेरी कोई ज्यादा नीड्स नहीं है जी। जो तो चादर होई तो पसारो। हम बांटने के लिए ही जोगा जोगा रखते हैं। हमको भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमको डेली घर नहीं बदलना है और डेली गाड़ी नहीं बदलना है और होटल 5 स्टार नहीं जाते हैं। मेरा बाल बच्चा भी कॉफ़ी पीता है माँ बाप के साथ। रंजीत रंजन नीम तनीम करेला, हम दोनों करेला और नीम हैं। अब सोचिए कितना तिता होंगे। एक और मैं बात जानना चाह रहा था, जिस हिसाब से आपने कहा कि आप बेबाकी से सारे जवाब देते हैं, राहुल गांधी से आपकी लेटेस्ट मुलाकात कब हुई? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि जब आप पार्टी में प्रियंका जी से परसों भी बातचीत हुई और उन्हीं के हिम्मत के कारण तो हम कांग्रेस में आए, उनके प्रोटेक्शन के कारण कांग्रेस में आए और मुझे अच्छा लगता है। राहुल गांधी से रियली आई लाइक प्रियंका, मतलब उनकी जो डायनेमिक और डैशिंग पर्सनैलिटी है ना, साफ गोई, बेबाक बोलना, दोनों भाई बेबाक बोलते हैं, क्लियरिटी है, दोनों भाई बहन दोनों, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी से कब मुलाकात हुई आपकी? राहुल गांधी जी से हो गए कुछ समय हो गया उनसे। महीना भर, 2 महीना, ऐसा कुछ? नहीं ज़्यादा। ज़्यादा हो गया। उस समय बात हुई थी कि आपको आना चाहिए कांग्रेस? नहीं, ये सब कोई बातचीत नहीं। कोई बातचीत नहीं ना, हुई। ये ना। आपने बिल्कुल लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट में डाला है कि आपको वो पार्टी ज्वाइन करनी थी, एकदम लेटेस्ट। मैडम थी, मैडम से बातचीत होती रहती थी राहुल गांधी जी की, सब की। राहुल गांधी जी हमेशा हमारे प्रति उनका रहा है, क्लियरिटी रहा है हमेशा। खड़गे जी से बात मिलते रहे हम हमेशा, मुकुल जी से मिलते रहे हैं, जी सबसे मिलते रहे। मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस मंच पर आकर, यहाँ आकर कैसा रहा? आप निर्मम होकर अपना जवाब दे सकते हैं। सर मैं इतना ही जानता हूँ, हर व्यक्ति अच्छा होता है, आप उसको कैसे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप में अच्छाई क्या है मुझे उसको देखना है, आप में बुराई क्या है पप्पू यादव को नहीं देखना है। और मुझे अपने कॉज पर आपके लिए नहीं जीना है या आपको नहीं देखना है। हमारी खुशी आपके कॉज पे है, हमें अच्छा आप लगते हैं तो ये मेरा कॉज नहीं है। मुझे क्या बुरा लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या खुशी देगा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इतनी बड़ी संस्थाएं हैं और इतने बड़े यंग जनरेशन है यहाँ। मैं मानता हूँ कि हर फील्ड में लीडरशिप होती है। लीडरशिप का मतलब है चाहे वो कोई साइंटिस्ट है, कोई आईएम है, कोई मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाता है, कोई अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता है, तो हर फील्ड में लीडर है। यहाँ भी अपने अपने जगह पर हमारे भाई बहन जो भी जितने लोग हैं
वो अपने आप में जीनियस होंगे, छोटे बड़े हर आदमी की वैल्यू है। शतरंज के प्यादा को हटा दो तो घोड़ा, किश्ती, मंत्री, राजा को नहीं बचा सकता। हर चीज़ों की वैल्यू है। दशमलव, कोमा, हैफन, रेफन को हटा दोगे तो इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, मैथमेटिक्स सोल्व नहीं होगा, हिंदी के शाब्दिक अर्थ नहीं लगेंगे। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, बटम सुई भी लगाता है। इस देश के नेता और इस देश की जनता हमेशा ताकतवर लोगों की इज्जत करता है, गरीब और आम लोगों की नहीं, मिडिल क्लास की नहीं। हमेशा पैसे वाले को सलाम करता है, नौकरी करने वालों की नहीं। आदमी को पद से इज्जत नहीं करनी चाहिए, इंसान की इज्जत करनी चाहिए। और इंसान की वैल्यू सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। कब आप किस काम किस इंसान के यहाँ जाएंगे यही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना शुक्रिया। बेशकीमती समय निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्कार।